हाय गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में जोधपुर संभाग के जिलों को समझते हैं और याद करते हैं। जोधपुर संभाग में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली 6 जिले आते हैं। 6 जिलों में हम सबसे पहले शुरुआत जोधपुर जिले से करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है अपना जोधपुर जिला। जोधपुर जिले की उत्तरी सीमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीकानेर के साथ लग रही है। बीकानेर के बाद में यहाँ से यहाँ तक इसकी सीमा नागौर के साथ लगती है। बीकानेर, फिर नागौर, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी सीमा, यहाँ से यहाँ तक अच्छे से देखना। ये बाड़मेर और पाली की सीमा बन रही है यहाँ, तो यह सिर्फ यहाँ तक, तो यहाँ तक इसकी सीमा, जोधपुर की सीमा पाली के साथ लगती है। पाली के बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी सीमा बाड़मेर के साथ लगती है। बाड़मेर के बाद में इसकी सीमा यहाँ से यहाँ तक जैसलमेर के साथ लग रही है, और जैसलमेर के बाद में वापस बीकानेर आ जाता है। तो जोधपुर की सीमा बीकानेर, फिर नागौर, फिर पाली, फिर बाड़मेर और फिर जैसलमेर, 5 जिलों के साथ में लगती है जोधपुर की सीमा। अब जोधपुर के बाद में हमने जैसलमेर पहले पढ़ लिया है, तो जैसलमेर को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसलमेर के बाद में हम देखते हैं बाड़मेर को। तो बाड़मेर की सीमा यहाँ से यहाँ तक तो जोधपुर के साथ हो गई। जोधपुर के बाद में ये थोड़ी सी यहाँ सीमा पाली के साथ लगती है, तो बाड़मेर की सीमा पाली के साथ। पाली के बाद में यहाँ जालोर के साथ लगती है, यहाँ से यहाँ तक ये जालोर हो गया। तो जोधपुर, पाली और जालोर, फिर यह लगभग यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसकी सीमा गुजरात के साथ लगती है, तो ये हो गया गुजरात। गुजरात के बाद में बाड़मेर की सीमा यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान के साथ लगती है। गुजरात के बाद में सीमा पाकिस्तान के साथ लग रही है, और पाकिस्तान के बाद में इसकी सीमा यहाँ जैसलमेर के साथ लगती है। तो ये हो गया अपना जैसलमेर। तो बाड़मेर एक ऐसा जिला हो गया है जिसकी सीमा जिलों के साथ में भी लगती है, राज्यों के साथ भी लगती है और राष्ट्र के साथ भी लगती है। राष्ट्र और राज्य दोनों के साथ में सीमा बनाने वाला जिला है एक तो बाड़मेर, और एक हमने कल पढ़ा था गंगानगर। अब हम बाड़मेर के बाद देखते हैं जालोर को। तो जालोर की सीमा यहाँ से यहाँ तक तो बाड़मेर के साथ लग रही है। बाड़मेर के बाद में ये यहाँ से यहाँ तक गुजरात कंटिन्यू है, तो गुजरात के साथ में। गुजरात के बाद में यहाँ से यहाँ तक ये सिरोही के साथ लगती है। गुजरात के बाद में यहाँ से यहाँ तक सिरोही के साथ लग रही है। सिरोही के बाद में यहाँ से यहाँ तक इसकी सीमा पाली के साथ में लगती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि जोधपुर के साथ में जालोर की सीमा नहीं लग रही है। तो जालोर की सीमा बाड़मेर, पाली और सिरोही 3 जिलों के साथ में, और एक राज्य गुजरात के साथ लगती है। जालोर के बाद हम देखते हैं सिरोही जिले को। तो सिरोही की सीमा ये यहाँ से यहाँ तक हो गई जालोर के साथ। जालोर के बाद में इसकी सीमा लग रही है पाली के साथ में, तो ये हो गई पाली। पाली के बाद में यहाँ से कंटिन्यू यहाँ तक उदयपुर के साथ लगती है, जो हम पहले देख चुके हैं कि उदयपुर की सीमा सिरोही के साथ लग रही है, तो यह सिरोही की सीमा उदयपुर के साथ लगती है। और फिर यहाँ ये गुजरात कंटिन्यू है, क्योंकि गुजरात यहाँ तक आता है, तो ये सिरोही को भी कवर कर रहा है। तो ये हो गया सिरोही, जालोर, पाली, उदयपुर और गुजरात। अब देखते हैं पाली को। तो पाली की सीमा यहाँ से यहाँ तक हो गई सिरोही के साथ। सिरोही के बाद में ये यहाँ जालोर के साथ। जालोर के बाद में ये बाड़मेर के साथ। बाड़मेर के बाद में ये सीमा बना रहा है जोधपुर के साथ। जोधपुर के बाद में यहाँ से यहाँ तक ये नागौर के साथ सीमा बनाता है, और नागौर के बाद में ये यहाँ से यहाँ तक अजमेर के साथ सीमा बनाता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक अजमेर। अजमेर के बाद में ये यहाँ से यहाँ तक राजसमंद के साथ सीमा बनाता है। यहाँ से यहाँ तक हो गया राजसमंद, और राजसमंद के बाद में ये यहाँ से यहाँ तक ये उदयपुर के साथ भी सीमा बनाता है। पाली की सीमा सबसे पहले यहाँ अपन देखते हैं नागौर के साथ लग रही है। नागौर के बाद में यहाँ अजमेर के साथ लग रही है। अजमेर के बाद में यहाँ राजसमंद के साथ लग रही है। राजसमंद के बाद में उदयपुर के साथ लग रही है। उदयपुर के बाद में ये सिरोही के साथ लगा रहा है। सिरोही के बाद में ये जालोर के साथ लगा रहा है। जालोर के बाद में ये बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है। बाड़मेर के बाद में ये जोधपुर के साथ सीमा बनाता है। तो ये कुल 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। 1 2 3 4 5
6, 7 और एक 8। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा किस जिले के साथ लगती है। तो ये पाली जिले की सीमा सबसे ज़्यादा जिलों के साथ में 8 जिलों के साथ लगती है। ये अपना हो गया है पाली। अब हमारा जोधपुर संभाग पूरा कंप्लीट हो चुका है। जोधपुर संभाग कंप्लीट करने के बाद में हम देख लेते हैं इनकी आकृति किस प्रकार है। यहाँ 2 इम्पोर्टेंट जिले हैं जिनकी हमें आकृति पता होनी चाहिए। वो है सबसे पहला जिला जालोर। जालोर की आकृति व्हेल मछली की तरह लगभग ऐसी आकृति है कुछ जालोर की, और मछली भी लगभग ऐसी होती है। तो ये व्हेल मछली की आकृति जालोर की है। और जोधपुर की आकृति मयूर जैसी है। जोधपुर की आकृति मयूर जैसी और जालोर की आकृति व्हेल मछली की तरह। तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।